हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में 28 अक्टूबर को अक्टूबर माह की अंतिम एकादशी रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस दिन बच्छ बारस का त्यौहार भी है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वास्तव में दीपावली की शुरुआत गाय की पूजा से शुरू होती है। इस दिन गोवत्स द्वादशी के दिन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ गाय की पूजा करने के लिए इस दिन को समर्पित किया गया है। इस दिन गाय की पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई संतान दंपत्ति गोवत्स द्वादशी पूजा को समर्पित रूप से करता है, व्रत रखता है, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी संतान अक्सर बीमार रहती है तो उसको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में रमा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त और इस दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और इस व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर को अक्टूबर माह की अंतिम एकादशी है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। कार्तिक मास की ये एकादशी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है और इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग रमा एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। कार्तिक माह में लक्ष्मी नारायण और तुलसी के पौधे की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही खास होती हैं। इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी तरह की चिंताएं और कष्ट दूर होते हैं। इस साल पंचांग में तारीखों के घटने बढ़ने की वजह से मतभेद है कि जो रमा एकादशी है वो कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, रमा एकादशी 27 अक्टूबर को भी मनाई गई है और 28 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और दिवाली की तारीख को भी लेकर के पंचांगों में मतभेद है। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 7:15 पर शुरू हो चुकी है और 28 अक्टूबर को सुबह 8:40 पर समाप्त होगी। एकादशी पर्व सूर्योदय का विशेष महत्व होता है। तो 27 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद एकादशी शुरू हुई है। 28 अक्टूबर को सूर्योदय केवल एकादशी के दिन ही होगा, यानी कि एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग में एकादशी व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है और इस दिन बच्छ बारस द्वादशी भी है। इसीलिए इस साल कार्तिक माह में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को प्रातःकाल 5:23 पर शुरू हो चुकी है और 28 अक्टूबर को सोमवार प्रातःकाल 10:31 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में
अक्टूबर की आखिरी एकादशी व्रत जो है वो 28 अक्टूबर को किया जाएगा। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला ब्रह्म योग सुबह के 6:48 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा जो कि पूरे दिन रहेगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 3:24 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय प्रातःकाल 6:30 से कर सकते हैं। और 29 अक्टूबर मंगलवार को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह के 6:31 से सुबह के 8:44 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:31 पर होगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाता है। जो कोई रमा एकादशी की व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप इन चीज़ों का भोग लगाकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और श्रद्धा से इन चीज़ों का भोग अर्पित करें। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर वाली खीर यानी कि मखाने की खीर आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन तो करना नहीं चाहिए। और इस दिन आप चने के लड्डू, चने की पंजीरी, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भोग के तौर पर आप नारियल की बर्फ़ी, नारियल की खीर, नारियल का हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई पसंद है, इसलिए आप देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला, रसमलाई या बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। भोग बनाते समय या भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी के पत्ते विशेष रूप से जरूर डालने चाहिए, तभी भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं। और ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत पर क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों को डांटना वर्जित है। इस दिन मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो दिन में सोना वर्जित है। इसके अलावा इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य रूप का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक इस दिन पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित ना करें, लेकिन पूजा जरूर करें, दीपक जलाएं। रमा एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन का दान कर सकते हैं। इस दिन अगर संभव हो तो उपवास रखें। उपवास रखना बेहद शुभ माना जाता है। और ये व्रत आप फलाहार रख सकते हैं और संभव हो तो निर्जला रखें, यानी कि निर्जला व्रत रखा जाता है एकादशी का, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
फल का सेवन कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण रूप से संपन्न होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। वैसे भी रमा एकादशी की कथा सुनने से मन शांत होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो रमा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। पूजा करते समय आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और व्रत का संकल्प लेकर के मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें और प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करते हुए व्रत के नियमों का पालन करें। रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए, यानी कि व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को, भगवान विष्णु को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों, 28 अक्टूबर को बछबारस भी है, यानी कि बछबारस गोवत्स द्वादशी भी है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि दिवाली का वास्तव में दिवाली की शुरुआत गाय की पूजा से शुरू होती है। गोवत्स द्वादशी का दिन पूरे दिन सिर्फ गाय की पूजा करने के लिए समर्पित माना गया है। दीपावली के दिन पहले गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए और इसी क्रम में धनतेरस, नरक चौदस और फिर दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वसुबारस या गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है और इस साल गोवत्स द्वादशी सोमवार 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और ये एक लोकप्रिय धारणा है कि यदि कोई निसंतान दंपति गोवत्स द्वादशी पूजा को समर्पित रूप से पूरी विधि विधान से पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस त्योहार की जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन की पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। एक समय जब देवता और दानव समुद्र मंथन करके अमृत खोजने के लिए होड़ में लगे हुए थे, तो इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें 7 महान देवताओं के माध्यम से उपहार रूप में दिव्य कामधेनु की प्राप्ति हुई थी। कामधेनु को मातृत्व, उर्वरता, देवतत्व और जीविका के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। ये दिव्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार के साथ साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन आप संभव हो तो गाय की पूजा जरूर करें, गौशाला जाएं, वहाँ पर गाय को हरा चारा खिलाएं और अगर आपके घर के आसपास कहीं गायें मिलती है तो आप गौ माता की पूजा जरूर करें। उन्हें अंकुरित मूंग जैसे प्रसाद अर्पित करें और पूरी श्रद्धा भाव के साथ गौ माता को और गौ माता के साथ उनके बछड़े की पूजा करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।